हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिलेबस ऑफ पोस्ट ऑफ द जेवीटी टू बी कनेक्टेड बाय द एचपीआरसीए। जो एग्ज़ाम आपका जेवीटी का कमीशन होने वाला है उसके लिए ऑफिशियल सिलेबस आज जारी कर दिया गया है एचपीआरसीए की तरफ से। इस सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहूँगा कि एक तो आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसको कब तक करवाया जा सकता है, और एक मैं आपसे इस सिलेबस के बारे में बोलना चाहूँगा कि आज तक मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई भी जेवीटी का एग्ज़ाम नहीं देखा जितना डिटेल्ड और जितना बड़ा सिलेबस आपको इसमें दिया गया है। इतना बड़ा सिलेबस एक जेवीटी एग्ज़ाम के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। और अगर हम फाइनल एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि जो टीजीटी मेडिकल या नॉन मेडिकल का सिलेबस है, ठीक है, वो आपको दिया गया था और उसके 1.5 मंथ बाद 1.5 मंथ, ठीक है, आपको उसके बाद उसकी डेट भी क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। तो ये मान के चलो कि आज के बाद आपके पास 1.5 मंथ एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। अगर आज तारीख है 21, तो आज आप इसी के हिसाब से लगा सकते हैं कि जनवरी 10 तक आपका एग्ज़ाम होने की क्या रहेगी, एक्सपेक्टेंसी रहेगी। तो बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। देखो, सबसे पहले आपके पास जो पोर्शन है वो इन्होंने इसमें आपको दिया गया है हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहली हिस्ट्री है, जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री को 3 उसमें पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट के जो डिटेल्ड टॉपिक हैं वो ये रहेंगे, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग से दी हुई है कि आपको सिविलाइजेशन पढ़नी है, कॉपर एज पढ़नी है, फिर आपको जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ने हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है। फिर आप आ जाएंगे जैसे वैदिक हो गया आपका, कुषाण, मौर्य, जो भी हैं उसका हर्षवर्धन तक आपको वो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़नी है। मेडिवल जो बीच का मध्यकाल जो है, जिसमें आप राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, और आप मुगल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और ये जो कुछ कबीर, गुरु नानक और रविदास वगैरह इनकी जो भक्ति मूवमेंट्स थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को अक्सर हम कंसीडर करते हैं 1707 के बाद वैसे कंसीडर किया जाता है, पर कुछ जो बाइफर्केशन है उसमें इसको 1857 से भी स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो यूरोपियन जो कंपनीज थी वो लगभग 1600 के समय से आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री के आपके टॉपिक रहेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जैसे रॉयलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग है, बारडोली सत्याग्रह है, ये इस प्रकार से आप डिटेल्ड इसको देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको देखो एक अननेसेसरी टॉपिक भी इसमें ऐड कर दिया गया है, यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री तो जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो एक जेवीटी लेवल का आप एग्जाम करवा रहे हैं, क्या आप हिस्ट्री का, अगर मैं बोलूँ कि हिस्ट्री का इन्होंने अगर कमीशन भी लेना होता ना, जैसे टीजीटी या पीजीटी का, तो उसके लिए इतने सारा सिलेबस होता है, ठीक है। आप यूरोपियन हिस्ट्री भी डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको इस प्रकार से, तो यूपीएससी भी मतलब अपना जो सिलेबस देती है वो इतना डिटेल सिलेबस नहीं देती है, जिस प्रकार से आपको एक एक टॉपिक के नाम, वैसे घबराना भी नहीं है आपने, क्योंकि इसमें टॉपिक के नाम ज़्यादा दे दिए हुए। जैसे एक चैप्टर होता है इसमें ज्योग्राफी में, साइज लोकेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। इसमें ये आता है कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में आता है, ठीक है। फिर फिजिकल जो फिजियो जियोग्राफी डिवीज़न है कि हिमालयज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है आपका। फिर आपकी रिवर सिस्टम के बारे में आएगा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपको इसमें ये आ जाएंगे जो फिजिकल जियोग्राफी के कंसेप्ट हैं कि प्रेशर विंड्स क्या होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है। फिर मॉनसून पढ़ेंगे आप, रिटरेटिंग मॉनसून आपका इसमें आएगा। उसके बाद आपको कुछ जो हमारे वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट देखे जाते हैं उनके टाइप्स देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद कुछ इसमें ये है कि इसके में ना, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं, अगर आप बोलेंगे तो जियोग्राफी की मैं आपको इन टोटल जो टॉपिक्स हैं इनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना इसके बारे में। फिर इसमें इंडियन पॉपुलेशन बाय डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मैं एक सेपरेट वीडियो में एक एक चीज़, जैसे ज्योग्राफी है, एक वीडियो ज्योग्राफी के लिए, एक हिस्ट्री के लिए, एक पॉलिटी के लिए अलग अलग लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पीडी उसमें देखेंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आपकी इकोनॉमिक्स आती है। देखो, इकोनॉमिक्स भी इसमें पूछी गई है कि डेवलपमेंट का एक चैप्टर है +1 में, ठीक है। वो वहाँ से आपको इंडियन सेक्टर क्या है इंडियन इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जो इस प्रकार से हैं। फिर मनी क्रेडिट के बारे में आपको बोला गया है कि जो आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए सरकार क्या क्या स्कीम्स दे रही हैं, ठीक है। और उसके बाद लोन्स के बारे में बताया कि लोन कैसे बैंक लैंड करता है, देता है, ठीक है। और ये भी बताया कि मनी को जो है ना एक्सचेंज मीडियम कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे हिसाब से जेवीटी एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त
पर्याप्त सिलेबस नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, पर्याप्त से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आपको पहले तो ये दे दिया कि जो हम 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, फिर डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, यार तुम कैसी बात कर रहे हो, कि कौन सिलेबस बनाता है, कैसे ये लोग हैं, ठीक है। ये तो मुझे इनका इतना मतलब मैं आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैम। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ये तो है भाई, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से गाइड होता है, ठीक है। फिर इलेक्टोरल के पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया, फिर पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, चलो ये तो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस प्रकार से पढ़ना है, सबसे पहले आप ये पढ़ लेंगे कि जो प्रीएम्बल है वो पढ़ लेंगे, फिर आप उसके बाद यहाँ पे पहला आता है हमारा यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट, वो इसमें डाला नहीं गया है। फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ लेंगे, डीपीएसपीज ये पढ़ लेंगे आप इसमें। फिर आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, फिर सीएम, पीएम, ठीक, पीएम पढ़ेंगे, फिर सीएम पढ़ेंगे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पढ़ने हैं आपने। फिर कैग आ जाएगा इसमें, आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको आएगा इसमें। फिर थोड़ा सा इसमें देखो सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा। ये इस सिलेबस को कवर करने के लिए मेरे हिसाब से अगर मैंने भी ये सिलेबस कवर करना होगा तो 4 से 5 मंथ तो मिनिमम चाहिए ऐसे सिलेबस के लिए, ठीक है। आप स्टूडेंट्स भी थोड़ा आवाज़ उठाइए। आप एक एक कमीशन के आगे आप लोग हार जाते हो, एक कमीशन आपकी बोलती बंद कर देता है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप पढ़ भी रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ हो। तो इतना बड़ा सिलेबस अगर आपने तैयार करना है तो आपको 4 से 5 मंथ का टाइम ज़रूर मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है आगे थोड़ा सा और कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग, बेल्जियम, श्रीलंका। यार क्या सिलेबस डाल रहे हो तुम कोई क्या हिस्ट्री में पीएचडी करवानी है तुमने, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, या पॉलिटी में आपने पीएचडी करवानी है कोई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फिर आपकी जो मैथमेटिक्स है, अब इन्होंने बोला होगा कि मैथमेटिक्स जो है ना, जो 30 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उसमें बताया गया है मैथमेटिक्स भी। यार 30 क्वेश्चन में सॉरी जो 30 मार्क्स आएंगे आपके, 70 तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहना। पर जो 30 क्वेश्चन है आपके, उसमें आपके लगभग 5 नंबर का मैथ आएगा आपको। आप देखो मैथ के कंसेप्ट देखो, नंबर सिस्टम आपको दे दिया, होल नंबर आपको दे दिया उसमें, ठीक है, फ्रैक्शन दे दिया आपको, डेसिमल दे दिया, बेसिक अलजेब्रा करो, पोलिनोमियल करो, लीनियर इक्वेशन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, हैं, ये अर्थमेटिक एपीजीपी कर लो, फिर रेशो प्रोपोर्शन करो, बेसिक ज्योमेट्री करो, है ना, ट्राइंगल कर लो, क्वाड्रेटल एंड पॉलीगन्स करो। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कैसा सिलेबस दे रहे हो आप। जिस बच्चे ने 5वीं तक पढ़ाना है उसको, जिस टीचर ने 5वीं तक पढ़ाना है आप उससे ये डिमांड कर रहे हो कि आप ये सब करो, फिर आप टीजीटी को क्या सिलेबस देंगे, पीजीटी को क्या सिलेबस देंगे, आप क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो मैथमेटिक्स में आपको स्टैटिक्स, मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे टॉपिक करें जैसे स्टैटिक्स कर लिया, फिर जिसका ज़्यादा मैथ्स अच्छा है वो तो डिटेल्ड में कर ले, पर जो मैथ से थोड़े घबराते हैं उनको मोटे मोटे टॉपिक्स इसमें से जैसे सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मेजरमेंट जो एरिया पैरामीटर वाले क्वेश्चन है ये कर लें, फिर सर्कल के बारे में कर ले, ठीक है। तो ऐसे जैसे करें। उसके बाद जो है लास्ट में आपका, फिर उसके बाद आपका आएगा इसमें मैथमेटिक्स के बाद साइंस। साइंस में आप देख सकते हैं कि जो आपका जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, फिर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, फिर आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये 6 से लेके जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे तो आप बहुत टाइम से पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी। जो टॉपिक्स आपको इसमें नए मिल रहे हैं आप उन टॉपिक्स को ही क्या करें, नए सिरे से जो करें और पिछले वाले जो टॉपिक है उनको रिवाइज करते रहें। फिर जो आपका साइंस है वो भी हो जाएगा। साइंस होने के बाद आपका क्या करेंगे आप, इसमें देखो साइंस के काफ़ी टॉपिक है, लाइट, फॉरेस्ट, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन एंड फ्लेम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन ऑफ इन एनिमल। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कुछ कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं है, पर जो अभी जिसने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ी चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें जो है मैटर करेंगी। उसके बाद देखो आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, सेल स्ट्रक्चर, क्या पूछ रहे हो आप मेरे को, तो मतलब इतना इतना सिलेबस जो है ना, इतना सिलेबस बहुत ही उस तरीके से बना दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है कि इंग्लिश, इंग्लिश के आपको क्या क्या इसमें टॉपिक हैं। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वर्ड पावर है, सेंटेंस दिए गए हैं, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स दिए गए हैं, आर्टिकल, नंबर, जेंडर, पंक्चुएशन, कॉम्प्रीहेंशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, टेंस, सब्जेक्ट वर्ग। ये भाई एसएससी का सिलेबस है, ठीक है।
चाहे वो CGL बोल लो आप, ठीक है, CHSL बोल लो, MTS बोल लो, CPO बोल लो, ये सारा SSC का सिलेबस है, इंग्लिश वाला जो सिलेबस आपको डाला गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस ऑफ JBT कोर्स। देखो ये तो आपकी जो आपका DLED का कोर्स था उसमें आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी। फिर ये जो चीज़ें हैं ये रहेंगी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बोला गया है ना, वो ये वाली चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होंगी उसमें। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद अगला आपका टॉपिक है एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम, ठीक है। फिर आएगा आपका पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम, टीचिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश ऊपर भी है नीचे भी है, देखो जो आपने वहाँ पे पेडागोजी पढ़ी थी ना, ठीक है, आई थिंक मैं जो जहाँ तक इन चीज़ों को समझता हूँ, जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को लेके वहाँ पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं JBT के अंदर, वो आपको यहाँ आएंगी। हिंदी को लेके आपने जैसे वहाँ पे लेसन प्लान वगैरह चीज़ें समझी होंगी, ठीक है। फिर जैसे इसमें है चिंतन कौशल, चिंतन कौशल मतलब किसी चीज़ को आपने पढ़ाया उसके ऊपर चिंतन किया, फिर कौशल मतलब वो सारी चीज़ें ऐसे आएंगी, ठीक है। फिर आएगा मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, टीचिंग ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी EVS, ठीक है। ये जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, क्रिएटिव आर्ट्स, फाइन आर्ट्स या क्रिएटिव ड्रामाज, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी इसमें, साइंस एजुकेशन सारी ये रहेंगी आपको 70 मार्क्स, दैट इज़ 140 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, हाफ नंबर का। उसके बाद आपके जो आपको बताई गई हैं चीज़ें कि आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ठीक है, और जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं वो आपकी रहेंगी क्या, उसमें जो मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको ऊपर बताया वो भी। फिर आपकी जो हिस्ट्री पॉलिटी बताई आपकी, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमी और जियोग्राफी, वो सारी जो चीज़ें आएंगी आपको वो आएंगी 30 मार्क्स में मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी भी इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। अगर मैं उसको देखूं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है आपका जो DLED का कोर्स है वो 70, और ये आपका GK पोर्सन जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी। ये जैसे अगर मान लो ये 6 सेक्शन बन गए तो 5-5 नंबर का आपका एक एक सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या था कि ये आपका सिलेबस था और इस सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, और साथ में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है, डिटेल में कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी इसमें से किसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए होंगी तो वो भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।